अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू लेक्चर 5। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर्स में कुछ फॉर्म टैग देख लिए हैं, इमेजेस, वीडियोस, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट आइटम्स, टेबल्स, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। आई होप कि वो आपको समझ आया होगा। आज हम जितने भी रिमेनिंग एचटीएमएल के टैग्स हैं वो सारे देखने लगे हैं और इसके बाद बैक टू बैक 3 प्रोजेक्ट्स आएँगे। तो एचटीएमएल के जो लेक्चर्स थे, लर्निंग लेक्चर्स, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, लास्ट है। इसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा एचटीएमएल के, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। उसमें हम इंशाल्लाह सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे जो अभी तक हमने यूज़ किए हुए हैं। तो आज अगर मैं यहाँ पर लेक्चर 5 की मैं एक बना लेता हूँ फ़ाइल। लेक्चर 5 डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करके जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है स्टार्टिंग, उसको मैं ले आऊँगा। सबसे जो पहली हमारे पास जो आज का टैग होगा वो होगा डिव वर्सेस स्पैन। अब ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग्स हैं। डिव ज़्यादा यूज़ होता है, स्पैन भी कभी कभार यूज़ हो जाता है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो डिव और स्पैन, डिव असल में कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंटेनर है। मतलब जिस तरह हमारे पास हेडिंग हो गया, वीडियोस होगी, इमेजेस होगी, वो दिखने वाले टैग्स हैं, उनको हम देख सकते हैं ब्राउज़र में। तो डिव जो है ना वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंटेनर होता है। हम डिव के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। और हाँ, अगर हम डिव को बॉर्डर वगैरह दे दें तो उसका बॉर्डर भी शो होता है, वो हम सीएसएस में देखेंगे। और आज की क्लास में मैं हम थोड़ी-सी सीएसएस भी आपको बताऊँगा। आई नो कि मैंने अभी सीएसएस स्टार्ट नहीं की, लेकिन क्योंकि आज के जो टॉपिक्स हैं वो डिव हो गया, स्पैन हो गया, इसके अलावा हम आईडी और क्लासेस देखेंगे, तो उसमें हल्की-फुल्की सीएसएस यूज़ करके दिखाऊँगा, क्योंकि तभी उनका डिफ़रेंस आपको शो होगा, राइट? उसके बाद मैं अभी ना इस तरह करता हूँ, मैं एक H1 लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय हेडिंग 1। ओके, ये मैंने कर दिया और उसको मैं गो लाइव करूँगा यहाँ से। ये मेरे पास यहाँ पर हेडिंग शो हो रही है, इसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अच्छा एक और चीज़ ये बता दूँ, मैंने यहाँ से ना फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है, तो मुझे बार बार कंट्रोल एस प्रेस करने की नीड नहीं पड़ती। तो अगर आपका ऑटो सेव ऑन नहीं है तो फिर आपको आपकी फ़ाइल जो है ना सेव नहीं होगी। तो आप जो भी चेंज करेंगे उसके बाद आपको कंट्रोल और एस प्रेस करके अपनी फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा, राइट? एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ और इसमें मैं यहाँ पर लोरेम 40 लिख लेता हूँ। और अब मेरे पास ये स्क्रॉल बार आ चुकी है, जिसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ से ऑल्ट और जेड को प्रेस करूँगा और इस तरह करता हूँ कि इसके बाद मैं नीचे यहाँ पर H2 लिख लेता हूँ। दिस इज़ माय हेडिंग 2 ओके। एंड इसके बाद भी मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और इसमें मैं लॉरम 40 लिख लेता हूँ। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो हेडिंग 1 है, राइट, और इसका जो पैराग्राफ है, इनके बैकग्राउंड में मुझे कुछ कलर देना है। आई नो अब मुझे यहाँ पर सीएसएस लगानी पड़ेगी थोड़ी-सी, लेकिन ये होगा कि न उसमें मैं आपको सिखा दूँगा, डोंट वरी। जब हम सीएसएस करेंगे तो हम दोबारा से कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम इंटरनल सीएसएस यूज़ कर लेते हैं। इंटरनल सीएसएस ये होते हैं कि आप हेड टैग या टाइटल टैग के नीचे आप एक यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाते हो, ठीक है? स्टाइल टैग लगा के उसको ओपन करते हो और उसके बाद फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही टैग से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, राइट? मैं टैग से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। H1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा कर्ली ब्रेसेस के साथ। ये स्टाइलिंग देने का तरीका होता है इंटरनली। खैर इसको हम डिटेल में सीखेंगे जब हम सीएसएस स्टार्ट कर रहे होंगे। और मुझे ये चाहिए कि मैं ना इस H1 और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड में मुझे कलर्स चाहिए, राइट? मैं H1 को अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और साथ के साथ मैं पी टैग को भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि पैराग्राफ के ऊपर भी आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर, और लेट्स से मैं यहाँ पर भी ऑरेंज ही लगा देता हूँ, तो सेम ही कलर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये देख सकते हो कि H1 के भी अराउंड बैकग्राउंड कलर आ चुका है, पैराग्राफ टैग यहाँ पर भी आ चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है? क्योंकि ये भी पैराग्राफ था और ये भी पैराग्राफ था, ऐसा ही है, तो इसलिए दोनों पे आ गए। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे हेडिंग 1 और पैराग्राफ इन दोनों पे चाहिए था, यानी टॉप वाले पैराग्राफ के ऊपर चाहिए था, इसके ऊपर नहीं चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग करके एक कंटेनर में रखते हैं। देखो, आपने अगर किसी को गिफ्ट्स दिए हों, 4 टू 5 गिफ्ट्स दिए हों अगर, तो आप क्या करते हो, एक बॉक्स ले लेते हो और उस बॉक्स के अंदर वो 4 से 5 गिफ्ट्स ले लेते हो, उसको बाहर से पैकिंग कर लेते हो। तो बिल्कुल डिव हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से ही काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस H1 को और पैराग्राफ को एक डिव के अंदर रैप कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पर div स्टार्ट करूँगा और जो div की क्लोजिंग होगी उसको मैं यहाँ पर एंड करूँगा, राइट। सो मैंने इसको यहाँ पर एंड कर दिया और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये हमारे पास पेरेंट आ गया, ठीक है, डिव हमारे पास पेरेंट है और यहाँ पर इसके दो चाइल्ड्स हैं, एक h1 है और एक पैराग्राफ है, ये दो चाइल्ड्स हैं, राइट। और ये जो h2 है और ये पैराग्राफ है, ये डिव के चाइल्ड्स नहीं है, ये डायरेक्ट बॉडी के चाइल्ड्स हैं, क्योंकि अभी हमने इनको डिव के अंदर नहीं रखा। तो अब मुझे ये दोनों लाइन्स लिखने की नीड नहीं है, मैं इनको कमेंट करके और नीचे में आके डिव को डायरेक्ट ही स्टाइल कर लेता हूँ, डिव, और उसको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने डिव को बैकग्राउंड कलर दिया। अब ये वाला पैराग्राफ टैग का बैकग्राउंड कलर नहीं आया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही ये थी कि मुझे फर्स्ट वन को जो है बैकग्राउंड कलर देना है। तो डिव हमारे पास काफ़ी हेल्प करता है, राइट। हमें अगर किसी चीज़ को अलग रखना हो, कोई कंटेनर बना के रखना हो, तो डिव हम हमेशा यूज़ करते हैं। आगे हम बूटस्ट्रैप वगैरह और टेलमेंट CSS यूज़ करेंगे, तो उनमें भी डिव के बहुत ज़्यादा काम आते हैं और पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहाँ पर आगे समझेंगे। अच्छा, ये मैंने जो भी स्टाइल वगैरह लिखा है, CSS लिखी है, डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको नहीं आती, अगर आपने बिल्कुल ही बिगिनर से स्टार्ट किया हुआ है, मेरे साथ साथ स्टार्ट किया हुआ है, तो फ़िलहाल के लिए बस आप ये समझो कि हम उसको ना CSS इस तरह से देते हैं, वो भी इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS हम अलग तरीके से देते हैं, वो हम तब बात करेंगे जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, स्पैन टैग समझ लेते हैं। स्पैन टैग, अब देखो ये जो डिव्स होते हैं ना, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, राइट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि डिव्स अगर आप दो लगाओगे ना, तो एक ऊपर आएगा, दूसरा नीचे आएगा। जिस तरह एग्जैक्टली हेडिंग्स हो गया और पैराग्राफ्स हो गया, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन लेते हैं। जबकि आपने इमेज देखी थी, इनपुट्स देखी थी, लेबल टैग देखे थे, वो इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब उनकी जितनी भी विड्थ होती है ना, वो उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, राइट। वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। स्पैन भी एग्जैक्टली इस तरह से वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यानी इन लाइन एलिमेंट होता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको उसका यूज़ बता देता हूँ, स्पैन टैग यूज़ कहाँ होता है, राइट। लेट्स से ये हमारे पास ना कोई चीज़ हमें हाईलाइट करनी हो, लेट्स से मुझे ये वाले दो वर्ड्स हाईलाइट करने हैं इस तरह से। तो अभी तो मैंने इसको ना यहाँ कर्सर से हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है, परमानेंट हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों टेक्स्ट को, अब लेट्स से ये वाले दो वर्ड्स है ना, तो इन दोनों को अगर मैं अलग से पी के अंदर लेता हूँ, तो वो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब ये अलग लाइन में चला जाएगा और ये अलग लाइन में चले जाएंगे और यहाँ से आगे वाले अलग लाइन में चले जाएंगे। तो हम इनको यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर ले सकते हैं, राइट। स्पैन टैग ओपन एंड क्लोज किया और ये जो टेक्स्ट हमें उसको चाहिए था उसके दरमियान में लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है, तो वो लेफ़्ट राइट ही चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हम स्पैन टैग को यूज़ करके उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो स्पैन टैग को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। तो अभी ये देखो, ये हाईलाइट हो चुका है, राइट। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं आया, नेक्स्ट लाइन में भी नहीं गया और यहाँ से भी नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। तो स्पेन टैग मोस्टली हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। अब एक और मसला ये है कि अब जिस तरह मैंने यहाँ पर अब डिव और स्पेन, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईडी और क्लास का। तो इसी प्रॉब्लम से आगे हम चलते हैं, आईडी और क्लास को डिस्कस करते हैं। जिस तरह ये हमारे पास डिव है और इस तरह मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को भी एक डिव के अंदर रख लेता हूँ, राइट। सो मैं इन दोनों को भी एक डिव के अंदर रख लेता हूँ। मैं यहाँ से डिव को ओपन करूँगा और डिव को मैं यहाँ पर नीचे क्लोज कर लेता हूँ, राइट। एंड नाउ अगर मैं वो दिखाऊं, तो ये भी ऑरेंज बैकग्राउंड का अप्लाई हो गया और इसके ऊपर भी, हालांकि मुझे तो इसके ऊपर नीड ही नहीं थी। ऐसे ही है, ये क्या पता मैं इसको पिंक कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, तो ये तो काम ख़राब हो गया, क्योंकि हमने तो डिव को बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया हुआ था। तो अब डिव जहाँ जहाँ होगा उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होता जा रहा होगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स तो चेंज होती रहती है ना, ठीक है। ये हमारा ऑरेंज है, तो अगर इसको मुझे पिंक रखना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट आईडी और क्लास का। तो उसके लिए आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने टैग नेम से ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया था, तो हम डायरेक्ट टैग नेम से सिलेक्ट नहीं करते CSS में। हम या तो आईडी के थ्रू सेलेक्ट करते हैं या फिर क्लास के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। अब क्लास की एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह से लें जिस तरह आपकी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्लास होती है। लेट्स से अगर आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपकी क्लास का नाम हो सकता है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर A सेक्शन, राइट। वो आपकी क्लास है। तो अब जब कोई अनाउंस करेगा, तो
बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अनाउंस करेगा तो इट मीन्स कि वो 8 के 8 सेमेस्टर्स को अनाउंस कर रहा है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली अनाउंस करेगा बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीएसई 5A, मतलब 5th सेमेस्टर ए सेक्शन, तो वो स्पेसिफिक हो रहा है। एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास लेना है और इसको मैं कर लेता हूँ माई बॉक्स वन। ओके, माई बॉक्स वन, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको क्लास कर देता हूँ। अब आपको डिव को नहीं सिलेक्ट करना बल्कि क्लास के साथ सिलेक्ट करना है। तो क्लास के साथ आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर लिखना है डॉट और आपकी क्लास का नेम माई बॉक्स वन। एग्जैक्टली आपको सेम स्पेलिंग ही रखनी होगी। ओके, तो अभी अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो देखो माई बॉक्स वन को बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रखा है। इस तरह मैं यहाँ पर इस डिव को भी क्लास दे देता हूँ, क्लास माई बॉक्स टू। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माई बॉक्स टू को अलग से सिलेक्ट करके उसको अलग से कलर देना पड़ेगा, माई बॉक्स टू। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट्स से इसको मैं पिंक कर देता हूँ। आई नो ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसको हम सीएसएस में बहुत ज़्यादा स्टाइल करेंगे, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि देखो इसके ऊपर अलग से बैकग्राउंड कलर आ गया और इसके ऊपर अलग से बैकग्राउंड कलर आ गया। अब यहाँ पर सेम वर्क आईडी भी करती है। अगर मैंने यहाँ पर इनको आईडी दे देता तो सेम ही वर्क करती है दोनों चीज़ें। ठीक है, लेकिन आईडी को सिलेक्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आप जिस तरह क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हो तो आईडी को आप यहाँ पर हैश से कर सकते हो। ओके, हैश, और ये दोनों सेम ही वर्क करेंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन आप आईडी यूज़ करके यहाँ पर डॉट नहीं लिख सकते। अगर आप डॉट लिखोगे तो फिर आपको ये वर्क नहीं करेगा। इसी तरह आप यहाँ पर क्लास लिख के हैश सिंबल नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, वर्क नहीं करेगा आपका। सो आई होप कि आपको क्लास आईडीज़ और डिव्स एंड स्पैन टैग की समझ आई होगी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हमारी हमारी यहाँ पर HTML क्लोज होती है और हमने काफ़ी सारे टैग्स देख लिए हैं। अब यहाँ से आगे 3 वीडियोस और आएंगी HTML से, लेकिन वो सारी सारी प्रोजेक्ट्स बेस्ड होंगी और जितने भी अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं हम उनके प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।